आज का लेक्चर जो हम करेंगे वो है कवर करेगा फायरवॉल को कि बेसिकली कि अगर आपने नेटवर्क बनाया है किसी डिपार्टमेंट का उसमें मल्टीपल सिस्टम से एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं मल्टीपल एप्लीकेशन के हिसाब से, तो आप उसको उन सिस्टम्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन कुछ एप्लीकेशन एक्सेस ना कर सकें, तो आप इस पर फायरवॉल लगाएंगे। तो बेसिकली हम वही काम करेंगे। हम इसको पूरा काम नहीं कर सकते जो कि एक मैनुअल में गिवन है, लैब मैनुअल जिसके ऑपनेट के या रिवरबेड के अवेलेबल हैं, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते कि कुछ चीज़ें एग्जैक्ट जो हैं, ये नया वर्जन है रिवरबेड का या ऑपनेट का, तो उन्होंने वो कुछ चीज़ें निकाल दी हैं इस वर्जन से। अगर आपने उसको ऐड काम करना है, इस्तेमाल करना है, तो आपको या पुराना वर्जन बाय देखना पड़ेगा, मिल सकता है कहीं से, या आपको इसका फुल वर्जन बाय करना पड़ेगा। तो जो बाकी है रह गया है उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। तो करना ये है कि आपने फाइल में जाना है और आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जब आपने यहाँ क्रिएट करना है तो आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं आज का काम जैसे कहा है, फायरवॉल सेलेक्ट करेंगे, हम फायरवॉल बनाएंगे। तो पहला सिनेरियो, उसमें हम दो सिनेरियो बनाएंगे। इसमें एक फायरवॉल बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, उस पर मल्टीपल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और देखेंगे क्या इफेक्ट होता है, यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम डुप्लीकेट्स करेंगे सिनेरियो को और उसके अंदर हम एक फायरवॉल लगाएंगे एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर, थोड़े चेंजेस करके एक फायरवॉल अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या वो सिस्टम जो हम जिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर फायरवॉल लगा रहे हैं वो एक्सेस हो रही हैं उन यूज़र्स को या नहीं हो रही। तो पहले सिनेरियो का नाम मैं दे रहा हूँ नो फायरवॉल। ठीक है, अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक चीज़ मैं भूल गया ना प्रोजेक्ट नेम से, कि आपने अपना इनिशियल लेटर कैपिटल लेटर में अंडरस्कोर जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है। ओके किया। जब आपने ओके कर दिया, इसके बाद आपने इसे यहाँ से क्विट कर देना है। आपने नेक्स्ट नहीं करना, आपने आगे नहीं करना, आपने सिर्फ क्विट कर देना है। उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट पैलेट खोलना है। आपने ऑब्जेक्ट पैलेट के लिए आपने टोपोलॉजी में जाना है। आपके टॉप पर बटन है ओपन ऑब्जेक्ट पैलेट का, इसे आपने खोलना है। आपकी ना विंडो सर्च होनी शुरू हो जाएगी, लिखा आना शुरू हो जाएगा कि प्लीज़ वेट। तो वेट करना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपका ये जो है इस दौरान आपका ये प्लीज़ वेट टर्न सॉरी आवाज़ निकालता है या इट मेक सम नॉइस, इग्नोर इट, इट्स just loading, it is not an error, it will take some time. If your window is taking some, your window or Apple is taking some a lot of time, endure. Endurance is a great thing. I will just wait, and if it opens up then I'll continue. Okay, the search bar has open. उसके बाद आपने अब क्या करना है, इसके अंदर आपने मल्टीपल डिवाइसेस सेलेक्ट करनी है और उनको प्लेस करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने सेलेक्ट करनी है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन या कंसोल, और एक प्रोफाइल कॉन्फ़िग कंसोल। आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िग यहाँ टॉप पर मौजूद है, इसको आप ड्रैग करके यहाँ प्लेस करेंगे। एक्सक्यूज मी। उसके बाद आप प्रोफाइल कॉन्फ़िग को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ प्लेस करेंगे। इन दोनों के आप नाम चेंज करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप जल्दी में हो तो कभी कभी इशू हो जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने 3 राउटर्स प्लेस करने हैं।
राउटर्स के लिए आपके पास है ईथरनेट 4 स्लिप 8 गेटवे, जिसे आगे फॉरवर्ड करेंगे लिखा आएगा आईपी राउटर है ये। इसको हम प्लेस करेंगे 3 राउटर्स को, एक इधर प्लेस करूँगा, एक इधर प्लेस करूँगा, एक इधर प्लेस करूँगा। उसके बाद अब मैं एक सर्वर लूँगा, सर्वर जो लूँगा वो है ppp_server, ठीक, ppp_server है, सॉरी ये इसको मैं ड्रैग करके यहाँ प्लेस करूँगा, ये हो गया। यहाँ पर एक मैं क्लाउड पिक करूँगा IP32_cloud के नाम से, एंड आई विल प्लेस इट हेयर, इट्स प्लेस्ड। उसके बाद मैं 2 पीसीज लगाऊंगा। पीसीज जो मैंने लगाने हैं वो है ppp_workstation, ppp_workstation, उनको मैं एक यहाँ प्लेस करूँगा और एक मैं यहाँ प्लेस करूँगा, ठीक। ये सारा कुछ हो गया। आपस में इन सारों को कनेक्ट करने के लिए जो वायर यूज़ करूँगा वो होगा ppp_ds3। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, प्लीज़ वेट 2 मिनट्स एक्सप्लेन। इसको ड्रैग करके यहाँ लेकर आऊँगा और उसके बाद कनेक्शन क्रिएट कर दूँगा, यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, डन। I will now, I think, close it. No, I don't need anything. This is a scenario. I will just name, मैं आपको इसको नेम दूंगा, sales A, और उसके बाद मैं इसको नाम देता हूँ sales B। ये मेरा राउटर A है, सॉरी, इसके बाद ये मेरा राउटर B है और ये मेरा राउटर C है। ये मेरा एक क्लाउड है, नेटवर्क क्लाउड, और ये एक सर्वर है जो कि एक्सेस की है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, ये एक सेल्स का डिपार्टमेंट है किसी कंपनी के अंदर, जिसमें 2-3 फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर पे एक बंदा सेल्स ए का सिस्टम बैठा हुआ है, एक सेल्स बी का सिस्टम बैठा हुआ है। हर सेल्स का बंदा एक पीसी के साथ, अपने स्पेसिफिक पीसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक। पीसी के साथ कनेक्टेड दोनों राउटर्स जो हैं या एक सेंट्रल क्लाउड के साथ कनेक्टेड हैं, जो क्लाउड आगे एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, राउटर एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। बेसिकली जो भी एप्लीकेशन ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, जरा सेल्स का कोई डेटाबेस की या फाइल ट्रांसफ़र की, ईमेल की एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले रिक्वेस्ट यहाँ से इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, सर्वर से एक्सेस होगी, फैच होगी और आगे वापस आगे पहुँच जाएगी इसको। सेम केस विद दिस सेल्स भी, ये रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ से रिक्वेस्ट हो जाए, एक्सेप्ट होगी तो यहाँ से फैच हो जाएगा डाटा और यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमने ये करना है कि इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन देंगे, डेटाबेस की दे देंगे, ईमेल की दे देंगे, फाइल ट्रांसफ़र की दे देंगे, मल्टीपल इस एप्लीकेशन दे देंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम एक फायरवॉल लगाएंगे इस नेटवर्क के अंदर, जिसके ऊपर फ़ायदा ये होगा कि हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन उस पर मना कर देंगे कि वो एप्लीकेशन ये और ये एक्सेस ना कर सकें, ठीक। इसको हम करेंगे। करने के लिए सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो है कि आपने प्रोफाइल कॉन्फ़िगर, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर डिफाइन करना है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है और एप्लीकेशन कौन सी है। एक सेकंड प्लीज़। अच्छा जी, सबसे पहला काम जैसे मैंने कहा कि पहले हमने प्रोफाइल और एप्लीकेशन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर रिवेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशन और कुछ प्रोफाइल डिफ़ाइन हुए होते हैं, सैम्पल प्रोफाइल्स एंड डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम ये करेंगे कि हम उन डिफ़ॉल्ट और सैम्पल प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और इस सिनेरियो पर अप्लाई करेंगे। अब अपना भी सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें अपना सिनेरियो क्रिएट करें, इसमें अपनी प्रोफाइल डिफाइन करें, इसमें अपने एप्लीकेशन डिफाइन कर दें। लेकिन हम क्योंकि इसको एक क्विक मैनर में कर रहे हैं, इसको बाद में खुद एडिट करना हो या आप कर सकते हैं। तो पहला काम ये है कि आपने प्रोफाइल पर राइट क्लिक करना है, ये प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पर राइट क्लिक करना है, एडिट एट्रीब्यूट्स में जाना है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है नन। आपने करना ये है, आपने नन को क्लिक करना है। यहाँ उसके नन के डायरेक्टली नीचे लिखा हुआ सैम्पल प्रोफाइल्स, आपने उसे सेलेक्ट करना है और आपने इसे ओके दबा देना है। हुआ बेसिकली ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल प्रोफाइल्स कुछ क्रिएटेड हैं, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया और हम उसको अप्लाई करेंगे सिनेरियो पर। सेम केस आपका एप्लीकेशन है, राइट क्लिक करें, एडिट एट्रीब्यूट्स में है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन डेफिनेशंस है, उसके आगे नन लिखा हुआ है। आपने नन को क्लिक करके डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। बेसिकली करेगा ये कि जितनी एप्लीकेशन इस वक्त डिफाइंड है इस वक्त रिवरबेड के अंदर, वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और वो आप इसमें आपने उनको सिलेक्ट कर लिया है, ओके किया, ये आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद याद रखें कि आपकी ये एक बात कि आपकी जो प्रोफाइल होती है वो आपके पीसीज पर अप्लाई होती है और आपकी एप्लीकेशंस होती हैं वो सर्वर पर अप्लाई होती हैं। ये बात प्लीज़ काइंडली याद रखना, इसको मिक्सअप ना करना। प्रोफाइल ऑन पीसीज एंड एप्लीकेशंस ऑन सर्वर,
तो बेसिकली हम ये करेंगे कि हम दोनों पीसीस को पहले बारी बारी सेलेक्ट कर लेंगे, या आप ये कर सकते हैं एक को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसमें ऑप्शन है सिलेक्ट सिमिलर नोड्स की, तो दोनों पीसीस सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सूरत में है कि आपने और मल्टीपल पीसीस लगाने और उनको एक आगे कनेक्ट करना हो। ये उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। सबसे पहला काम, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्टेड हैं, वो ये है कि आपने यहाँ ओके डायरेक्टली बटन अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, उससे सिलेक्ट करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जितनी चेंजेस आप इस वक्त करेंगे वो सिर्फ इस वाले पर अप्लाई होगी, इस पर कुछ नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करने का बस एवी टाइम ज़ाया था। तो ये आपका दोनों सिलेक्ट हो गए, दोनों पर जितनी भी चेंजेस करेंगे दोनों पर अप्लाई होंगी। आपने अब करना ये है कि आपने जाना है एप्लीकेशंस के अंदर, एप्लीकेशंस को आपने एक्सपेंड करना है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा प्रोफाइल्स होती हैं पीसीस पर अप्लाई होती हैं, और सर्विसेज या एप्लीकेशन जिनको आप कहें वो सर्वर पर अप्लाई होती हैं। क्योंकि ये पीसी हैं हम प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, इसे एक्सपेंड किया। अब ये है कि एक सेल्स का बंदा सेल्स के ही सिस्टम में बैठ सकता है, कोई इंजीनियर, कोई रिसर्चर, कोई ई कॉमर्स स्टूडेंट, कोई भी इस पीसी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो सेल्स का ही बंदा इसे ऑपरेट कर सकता है। तो अब क्योंकि एक ही सेल्स है, अगर यहाँ कोई इंजीनियर होता है मैं मानता हूँ, यहाँ सेल्स के एक ही बंदा है, तो हम नंबर रोज़ को 1 करेंगे, क्रिएट नंबर रोज़ 1 किया। यहाँ लिखा आ गया नन, नन को एक्सपेंड किया, आपके पास ये 2-3 चीज़ ऑप्शन आ गई। प्रोफाइल नेम के आगे लिखा है नन। अगर हम नन को क्लिक करेंगे तो आपका जो सैम्पल प्रोफाइल्स हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। अब इस वक्त लिखा हुआ सेल्स ए सेल्स बी, तो सेल्स ए और सेल्स दोनों सेल्स पर एक सेल्स का बंदा ही बैठ सकता है, तो सेल्स पर्सन कैन ओनली सिट ऑन द सेल्स सिस्टम। तो सेल्स पर्सन को आपने क्लिक किया एंड यू देन क्लिक ओके। तो बेसिकली हुआ ये है कि सेल्स पर्सन प्रोफाइल इस पर भी अप्लाई हो गई, इस पर भी अप्लाई हो गई है, ये काम ख़त्म। उसके बाद ये काम सेम आपने इस पर करना है, सर्वर पर राइट क्लिक किया, एडिट एट्रीब्यूट्स में गए, यहाँ पर सर्विसेज में आपने एप्लीकेशन एक्सपेंड किया। अब हम चाह रहे हैं कि सर्वर जो है सारी एप्लीकेशंस को होस्ट करें, बजाय कि सिर्फ सिंगल एक एप्लीकेशन या 2 एप्लीकेशन सपोर्ट करें। हम ये करेंगे सर्वर पर जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो हमने सेलेक्ट की थी डिफ़ॉल्ट, वो सारी इस पर अप्लाई हो जाए। तो करना ये है, एप्लीकेशन सपोर्टेड सर्विसेज के आगे नन लिखा हुआ है, नन को क्लिक करें, ये एक ऑप्शन है ऑल की। तो जितनी भी एप्लीकेशन आपने यहाँ डिफ़ाइन की थी या डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की थी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। देन यू क्लिक ओके। अब आपने स्टैट्स कलेक्ट करने हैं, बस काम ख़त्म हो गया। आपने स्टैट्स सेलेक्ट करने हैं, उसके अगेंस्ट आपने ट्रैफिक ऑटोमेटिक जनरेट होगी, और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या काम हो रहा है। तो आप राइट क्लिक करें कहीं भी ग्रे एरिया में, चूज़ इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स, ये खुलेगा। इसके अंदर आपने ग्लोबल को एक्सपेंड करना है, ग्लोबल को एक्सपेंड किया। अब इसके अंदर मैं 2-3 जो है क्या कहते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पर ग्राफ जनरेट करूँगा। टाइम कम नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस कि आप खुद भी बाद में खुद कर सकते हैं। एक डेटाबेस को रेफ़र करूँगा और एक मैं एफटीपी को रेफ़र कर लूँगा, या एचटीटीपी को कर लेता हूँ, इसमें मर्ज़ी आपकी है। तो हम एफटीपी कर लेते हैं, एफटीपी। तो एक जो है डेटाबेस, अब एंट्री आप नहीं कर सकता, सेल्स के पर्सन जैसे क्यूरी कर सकते हैं, क्यूरी ही फेच कर सकता है। डेटाबेस एंट्री डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो बेसिकली इसके हिसाब से अगर आपका सेल्स का बंदा है वो डेटाबेस क्यूरी ही जनरेट कर सकता है। तो अब डेटाबेस क्यूरी को एक्सपेंड करेंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन है रिस्पॉन्स टाइम का, कितना टाइम लेता है कि एक क्यूरी को फैच करने में, वो आपने सेलेक्ट कर लेना। इसी तरह एफ में जाएंगे, एफ में आपने जाना है यहाँ डाउनलोड रिस्पॉन्स टाइम, कितना टाइम लगता है एक फ़ाइल को डाउनलोड करने में। ओके किया, डन, ठीक, ये आपका फ़ाइल हो गया। इसको बाद आपने ओके कर देना। मैं एक ही एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन को रेफ़र करूँ, अगर आपने ज़्यादा करना है तो HTTP को एक्सपेंड करें। इसके अंदर पेज रिस्पॉन्स टाइम है, कितना पेज रिस्पॉन्स टाइम लगता है पेज को लोड होने में। देन यू क्लिक ओके, ये हो गया। अब ये पूरे ग्लोबल स्टैट्स हुए हैं। हमने नोट स्टैट्स करने हैं, तो हमने इस पीसी का भी स्टैट्स चेक करने हैं, इस पीसी के स्टैट्स चेक करने हैं। वजह मैं आपको 2-3-5 मिनट बाद बताता हूँ। तो पहला काम ये है कि आपने सेल्स को स्टैट्स सेलेक्ट करने हैं, ए के फिर उसके बाद बी के। अब दोनों के एक साथ करने की कोशिश करें तो नहीं पॉसिबल होगा, आपको बारी बारी दोनों के स्टैट्स अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले सेल्स ए पर राइट क्लिक किया, चूज़ इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स, इसके अपने इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट किए। आप देखें जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये नोट स्टैट्स पहले से ओपन होंगे। आपने इसके अंदर सारा सेलेक्ट करना है। हमने 3 एप्लीकेशन सेलेक्ट की हैं, डेटाबेस की, एफटीपी की एंड एचटीटीपी। तो क्लाइंट है ये बेसिकली, तो क्लाइंट डीबी क्यूरी, अगर हमने वहाँ डीबी क्यूरी किया तो यहाँ भी हम डीबी क्यूरी को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आप करेंगे सेट ट्रैफिक रिसीव्ड, ठीक, बाइट्स पर सेकंड में करूँगा, ट्रैफिक रिसीव बाइट्स पर सेकंड। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ट्रैफिक सेंड तो बात की बात है, ट्रैफिक रिसीव हो भी रही है या नहीं हो रही, हमने ये चेक करना है
ट्रैफिक रिसीव बाइट्स पर सेकेंड। यही काम हम एफ टी पी के लिए करेंगे, ट्रैफिक रिसीव्ड बाइट्स पर सेकेंड यहाँ भी, और सेम थिंग हमने एच टी टी पी के लिए करेंगे, ट्रैफिक रिसीव बाइट्स पर सेकेंड दिस। ओके, इसको सिलेक्ट किया। इस पीसी के लिए हमने सारी स्टैट सेलेक्ट कर लिए। सेम केस हम इसके साथ करेंगे, चूज इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर भी हम क्लाइंट डी बी क्यूरी एक्सपेंड करेंगे, ट्रैफिक रिसीव बाइट्स पर सेकेंड। एफ टी पी के लिए भी ट्रैफिक रिसीव बाइट्स पर सेकेंड, और उसके बाद क्लाइंट एच टी टी पी, इसके लिए भी हम ट्रैफिक बाइट्स पर सेकेंड, सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ, यस दिस इज सिलेक्टेड, एंड देन यू क्लिक ओके। इसके बाद आपने इसे रन करना है। यू रन हिट जस्ट लाइक दिस, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जितना है दिस विल रन, और इसके आपके ग्राफ शो हो जाएंगे। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में, तो एफ टी पी सिलेक्ट नहीं हुआ, आई एम सॉरी, डेटाबेस क्यूरी और ये आपका एच टी टी पी दोनों ग्राफ जनरेट हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स में हम जाएंगे तो यहाँ भी एफ टी पी सिलेक्ट नहीं हुआ, आई हैव नो आइडिया। ये ट्रैफिक रिसीव हो रही है क्लाइंट डी बी क्यूरी के हिसाब से, और एच टी टी पी भी डाटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसे बंद करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे फायरवॉल। उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम जो डेटाबेस की है ना फैसिलिटी, इन दोनों पर ख़त्म कर देंगे। सिर्फ पेज वेबसाइट ओपन एक्सेस करने की ऑप्शन अवेलेबल कर देंगे इनको। तो फायरवॉल अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है, आपने इसे डुप्लीकेट करना है। तो सिनेरियो को मैं यहाँ से सबसे पहला काम यह है कि मैं इसे सेव करूँगा, आई विल सेव इट। देन सिनेरियो में जाऊँगा, डुप्लीकेट करूँगा सिनेरियो को, और इसके अंदर अप्लाई करूँगा फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल अप्लाई करेंगे। अब फायरवॉल अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पैलेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसी के अंदर चेंज करना है। तो बेसिकली इन दोनों पीसेस को और सर्वर कनेक्ट कर जो कर रहा है वो एक राउटर कर रहा है, दिस राउटर। क्लाउड भी कर रहा है, लेकिन क्लाउड इज़ नथिंग बट पीस ऑफ जो भी है। बेसिकली हमने ये काम करना है वो इस राउटर पर काम करना है, फायरवॉल अप्लाई इस पर करना है हमने। ठीक, आपने करना ये है, इस राउटर पर राइट क्लिक करना है, एडिट एट्रीब्यूट्स में जाना है, ओपन हुआ। यहाँ पर टॉप पर आप देखेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है मॉडल, ये ईथरनेट 4 स्लेप 8 अंडरस्कोर गेटवे है, जो मैंने आपको दिखाया था आगे एक्सपेंड करके, ये आईपी राउटर है। ठीक, इसको हम चेंज करेंगे, इसको वी विल डिफाइन इट एज रीडिफाइन इट एज फायरवॉल। तो फायरवॉल को डिफाइन करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। आपसे पूछेगा क्या यू आर चेंजिंग द एट्रीब्यूट ऑफ दिस मॉडल एट्रीब्यूट, क्या आप करना चाहेंगे, तो आपके कोई इश्यूज हो सकते हैं नेटवर्क में, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप येस क्लिक कर देंगे। इसके डायरेक्टली गेटवे के ऊपर दो ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इथरनेट 2 स्लेप 8 अंडरस्कोर फायरवॉल, ये फायरवॉल के ऑप्शन है। आपने फायरवॉल को क्लिक कर दिया तो बेसिकली ये आपका फायरवॉल बन गया। अब जैसे मैंने कहा, मैं इसको एप्लीकेशन जो है पीसीज, दो पीसीज हैं, इन पर डेटाबेस की ऑप्शन डिनाई करना चाहता हूँ एक्सेस। तो हमने करना ये है कि इसमें इस वक्त सारी एप्लीकेशन अवेल कर सकते हैं दोनों पीसीज, अपने डेटाबेस को डिसेबल करना है एक्सेस को। यहाँ बिल्कुल एंड पर होगा प्रॉक्सी सर्वर इन्फॉर्मेशन, जैसे आप फायरवॉल को इनेबल, यहाँ फायरवॉल क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर इन्फॉर्मेशन को एक्सपेंड करना है। आप पास देखेंगे, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ रोज़ क्रिएटेड 10 रोज़, या हर रो जो है एक एप्लीकेशन डिफाइन कर रही है। रो 9 जैसे आपकी ये कर रही है अदर एप्लीकेशन, 8 वॉइस को कर रही है, 7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, 6 रिमोट लॉगिन को, 5 प्रिंट को, 4 HTTP को, 3 FTP को, 2 जो है ईमेल को, 1 डेटाबेस को, और 0 जो है कस्टम एप्लीकेशन जो भी आप डिफाइन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम डेटाबेस को डिसेबल कर दें। तो आप देखेंगे रो 1 बाय डिफ़ॉल्ट रो 1 ही पर होता है डेटाबेस। डेटाबेस के नीचे लिखा हुआ है प्रॉक्सी सर्वर डिप्लॉयड, यस, मतलब इसके अंदर एक्सेस है फाइल फ्लैग वेदर इट एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी सर्वर ऑन द फायरवॉल फॉर द एप्लीकेशन, इफ द सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट पैकेट बिलोंगिंग टू एप्लीकेशन विल बी ड्रॉप्ड। तो हम कह रहे हैं कि इस वक्त सारी एक्सेस अवेलेबल है, हम इसको कर देंगे नो। होगा ये कि जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस की तो वो उसको एक्सेस समझेगा उसके पास नहीं है। अगर इस पर मैं फिर से हवा करूँ तो लिखा आएगा एंड पर, इफ़ द सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट पैकेट्स बिलोंग टू द एप्लीकेशन विल बी ड्रॉप्ड। उसके हिसाब से ये होगा कि जितने पैकेट्स आएगी एक्सेस, वो समझेगा कि इसके सर्वर एप्लीकेशन में नहीं एक्सेस कर सकते, द पैकेट्स विल बी ड्रॉप्ड, जो भी अगर आएगी। और ये आपका फायरवॉल की ऑप्शन है, तो आपने इसको नो करना है। यहाँ पर आपने फायरवॉल सेलेक्ट करना है, देन यू क्लिक ओके, और ये आप देखेंगे कि एक दीवार बन गई या वॉल बन गई जिसका एक फायरवॉल को रेफर करता है। अब ये हो गया। इसके बाद हम वी विल रन द सिमुलेशन अगेन, नो अदर चेंजेस इज नीडेड। आप इसको सिर्फ रन करेंगे और काम अपना ख़त्म करना है। ये रन हुआ, इसको रिजल्ट ब्राउज़र में क्या,
यहाँ से मैं करंट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, नो फायरवॉल को सिलेक्ट करूँगा, दोनों आ गए। अब मैं देखूँ ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में मेरे पास दो हैं, डेटाबेस क्यूरी एंड एचटीटीपी। एचटीटीपी देखूँगा आपके दो ग्राफ जनरेट होंगे, फायरवॉल सिनेरियो के लिए एंड नो फायरवॉल सिनेरियो के लिए। लेकिन रहता है डेटाबेस, डेटाबेस के लिए सिर्फ आपका एक ही ट्रैफिक ये जनरेट हो रहा है, एक ही जनरेट हो रहा है। वो किसके लिए हो रहा है? आपके नो फायरवॉल सिनेरियो के लिए। अगर फायरवॉल सिनेरियो क्लिक करूँगा तो ब्लैंक। तो बेसिकली हो ये रहा है कि आपके फायरवॉल सिनेरियो में डेटाबेस की एक्सेस ख़त्म हो गई है। अगर आपको मोर प्रूफ चाहिए हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप क्लाइंट एचटीटीपी में दोनों के ग्राफ जनरेट होंगे, लेकिन ट्रैफिक रिसीव्ड ब्लैंक, डेड, सारे पैकेट्स ड्रॉप हो रही हैं। ये फायरवॉल सिनेरियो है आपके, जबकि दूसरे फायरवॉल सिनेरियो में आपके डेटाबेस एक्सेस जो है वो अवेलेबल हो रही है, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। सेम केस आपका क्लाइंट सेल्स बी है, सेल्स बी कोई एक्सेस नहीं हो रही, जबकि इसमें हो रही है। अगर आपने चेक करना है एच टी टी पी दोनों में हो रही है, और यहाँ पर आपका काम ख़त्म होता है। ये प्रूफ होता है कि आपका फायरवॉल का फ़ायदा है। आपके जो मैनुअल्स है उसके अंदर आगे एक ऑप्शन है वीपीएन की, कि आप वीपीएन इनेबल करें, आप इसको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना दें इस सेल्स ए या सेल्स बी के लिए सर्वर से डायरेक्टली, ताकि फायरवॉल के हो भी मौजूद भी हो तो आप उसको डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को जो डायरेक्टली इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करती है। अब मसला ये है कि वीपीएन के जो ऑप्शन अवेलेबल है या कि आपके ऑब्जेक्ट पैलेट में होनी चाहिए, वो रिमूव हो गई इस वर्जन से, इसलिए आई कैन नॉट गो एनी फर्दर। तो यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करता हूँ। कोई इशू हो, कोई सवाल हो पूछ लें। ओके एंड खुदा हाफिज़।